नमस्कार, मैं रोशन और आप देख रहे हैं जनलोक न्यूज। देखिए, आज हम कहरा धवोली और क्या कहते हैं बिशनपुर, ये कहरा धवोली बिशनपुर मुख्य मार्ग है। ये मधेपुरा से सड़क जो ही अथलका जाती है ना, तो उस सड़क से ये सड़क कटती है और ये पस्तपा को चली जाती है। जस्ट इस सड़क के किनारे में आप देख रहे होंगे कि एक ट्रांसफार्मर है। इस गांव का नाम कहरा है और मैं आज बिजली विभाग की एक सच्चाई से आपको अवगत कराने जा रहा हूं। आखिर मेरी नज़र इस ट्रांसफार्मर पर कैसे पड़ी? बहुत सारे ऐसे ट्रांसफार्मर हैं, लेकिन जनलोक की न्यूज की नज़र क्यों नहीं पड़ती? क्यों पड़ी इस ट्रांसफार्मर पर नज़र? मैं आपको पूरी हकीकत, पूरे व्यवस्था से, बिजली डिपार्टमेंट की व्यवस्था से, उस नाकाम व्यवस्था से आज आपको अवगत कराऊंगा। देखिए, आप दिखाते हैं इस ट्रांसफार्मर की सच्चाई क्या है। देखिए, मुझे भी डर लग रहा है। हम कैमरामैन से कहेंगे सबसे पहले आप लोटा दिखा दीजिए। देखिए ऊपर ये 11,000 का तार ऊपर से चल के आया है और लोटा में एक क्या कहते हैं इसका तेल, ट्रांसफार्मर का जो तेल है ना, वो लोटा में चू रहा है। किसी ने लोटा लगा दिया। भैया, मैंने तो लोटा देखा था जब मोदी साहब की गवर्नमेंट नहीं थी ना, उससे पहले मैंने तो सुबह में और शाम को लोगों को लोटा लेके कहीं जाते देखा था। लेकिन मुझे पहली दफा, मैं फिर से मैं बता दूं आपको, पहली दफा किसी ट्रांसफार्मर के नीचे में मैंने लोटा देखा। जैसे मैंने लोटा देखा, मैंने कहा मुझे यहाँ रुकना चाहिए और जनलोक न्यूज यहाँ रुकी और देखा कि लोटा में क्या है ना, कि तेल गिर रही है। कौन सा तेल? ट्रांसफार्मर का तेल। और मैंने देखा कि ऊपर में एक बूस कटा, थोड़ा सा दिखाइए तो कैमरामैन साहब। ये आप देख रहे हैं तीन चार जो वो तार है, उसमें एक वो बूस है, वो बूस कटी हुई है और ऊपर से तेल टप 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 करके नीचे गिर रहा है और ये लगातार गिर रहा है। और थोड़ा सा ऊपर दिखाइएगा, और ये जो तेल गिर रही है ना, ऊपर में धक से कभी 11,000 का उड़ता है, तो कभी यहाँ पर शायद 204, मुझे टेक्निकल उतना ज्ञान नहीं है, मुझे 200 340 का कभी ये धक से ये फ्यूज धक से उड़ता है। अभी भी देखिए थोड़ा सा दिखाइए तो अभी भी एक फ्यूज लगता है हमको उड़ा हुआ है, पता नहीं उड़ा हुआ क्या है। अभी भी 2 फ्यूज आप देख रहे हैं कि लगा हुआ है और एक फ्यूज मैं देख पा रहा हूँ कि वो निकला हुआ है। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ, जल्लों की टीम देख रही है, शायद यहाँ की जनता भी देख रही होगी, लेकिन बिजली डिपार्टमेंट को कहीं से कोई ख्याल नहीं इस ट्रांसफार्मर का, कुछ भी नहीं। जब ट्रांसफार्मर जल जाएगी ना, तब पता चलेगा कि ट्रांसफार्मर जल गया और इस गांव के लोग जाएंगे जेई साहब के पास कि ट्रांसफार्मर बदल दीजिए। लेकिन जेई साहब के कान पर जू तब तक नहीं लगेंगी जब तक कि 3 और 4 5 दिन का वक्त बीत नहीं जाएगा। देखिए, हमको लगता है कि ये ट्रांसफार्मर की इसकी जो हम दशा देख रहे हैं ना, हमको ऐसा लग रहा है कि ये ट्रांसफार्मर वेंटिलेटर पर है साहब। ये ट्रांसफार्मर वेंटिलेटर पर है और अगर इस ट्रांसफार्मर की ये स्थिति है और लगातार जेई साहब इधर से उधर जाते होंगे आते होंगे, लेकिन तब तक नहीं यहाँ जेई साहब आएंगे जब तक ये ट्रांसफार्मर पूरी जल नहीं जाएगी और ये गांव पूरा अंधकार में नहीं चल जाएगा। साहब, जेई साहब और इंजीनियर साहब, जो भी साहब हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि साहब, ये जब ट्रांसफर लगी होगी ना, तब इस गांव में एसी नहीं रहा होगा, तब इस गांव में बड़ी क्या कहते हैं बल्ब नहीं जल रही होगी। ये ट्रांसफार्मर हमको लगा हुआ, एसी का भी बोझ इस पर, फ्रिज का भी क्या कहते हैं फ्रिज का भी बोझ इस पर, पंखे का बोझ इस पर। और तब ये छुएगी तो नहीं, तो अगर नहीं छुएगी तो क्या होगी साहब? और अगर छू रहा है ना, तो ये कौन ख्याल रखेगा? इसको कौन देखेगा? आप, जिम्मेवारी आपकी थी। यहाँ पर लगातार आग लगता है, ग्रामीण यहाँ पर लगातार चिल्लाते रहते हैं, आग लगती रहती है, लेकिन किसी बिजली डिपार्टमेंट के पर किसी पदाधिकारी पर जू तक नहीं रेंगती साहब। जू तब रेंगेगी जब ये ट्रांसफार्मर जल जाएगा। अभी वेंटिलेटर पर ट्रांसफार्मर है साहब और लगातार चू रहा है। पता नहीं ये जब चू रहा है ना तेल, और वहां जब धधरा उठता है ना, वो आग की जो लपटें होती है ना, हो सकता है कि इसमें ये लोटा तक वो क्या कहते हैं जो जलन है, जो आग की लपेटें हैं, हो सकता है कि लोटा तक पहुंच जाए और ये पूरा सिस्टम जल जाए। तब बिजली डिपार्टमेंट को कान पे जू रेंगेगी जब जल जाएगी। होश तब आएगा जब जल जाएगा साहब। अब आपको इस ट्रांसफार्मर की दूसरी सच्चाई से, इस विभाग की, बिजली विभाग की दूसरी सच्चाई से हम आपको अवगत कराएंगे साहब। देखिए, थोड़ा सा कैमरामैन साहब इधर आइए तो देखिए ये ट्रांसफार्मर है कहां पर। तो अब इसका दूसरा पार्ट में हम जाएंगे। देखिए ये ट्रांसफार्मर है कहां साहब, ये ट्रांसफार्मर कहां पर हम दिखाते हैं आपको। देखिए, अमोला कन्या प्राथमिक विद्यालय कहरा, अंचल पतरघट सहरसा। फिर से मैं आपको बता दूं, अमोला कन्या प्राथमिक विद्यालय कहरा, अंचल पतरघट सहरसा। पहला तो बिजली डिपार्टमेंट को ये प्राथमिक विद्यालय साहब, अगर मैं पढ़ा हूं ना, तो हमको लगता है कि प्राथमिक विद्यालय में 1 से लेकर 5 तक का बच्चा पढ़ता होगा साहब।
और एक नौनिहाल बच्चा यहाँ पर पढ़ता है और ट्रांसफार्मर आपने स्कूल में गाड़ रखा है, स्कूल में लगा रखा है साहब। और ट्रांसफार्मर में जब आग की लपट होती है ना, स्कूल में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, डर से भागते हैं साहब। यहाँ पर महिला स्टाफ है, टीचर है, वो भी डर से भागती है। विभागीय उदासीनता का यह परिणाम है, विभागीय लापरवाही का यह परिणाम है कि ये ट्रांसफार्मर साहब मौत को दावत दे रहा है, बच्चे की मौत को दावत दे रहा है साहब ये ट्रांसफार्मर। आप जेई साहब हो कि इंजीनियर साहब, जो साहब हो, अरे थोड़ा सा उस बच्चे का ख्याल कीजिए, थोड़ा सा साहब उस बच्चे का ख्याल कीजिए। करे अगर कभी भी दुर्घटना घट गई ट्रांसफार्मर के नीचे में, ना तो भगवान माफ करेगा साहब। और शिक्षा विभाग के बीओ साहब क्या कर रहे हैं, डीओ साहब क्या कर रहे हैं साहब, वो तो यहाँ पर लगातार आते होंगे, टीचर का हाजिरी काटने के लिए आते होंगे, लेकिन सवाल कौन पूछेगा? अगर जनलोक न्यूज की टीम सवाल नहीं पूछेगी तो सवाल कौन पूछेगा साहब? मैं लगातार सवाल पूछूंगा साहब, और तब तक सवाल पूछूंगा जब तक इस ट्रांसफार्मर को यहाँ से उठवा नहीं दूंगा साहब। अगर इस बीच में ना किसी बच्चा जान खतरे में, हेडमास्टर का जान खतरे में, और गांव का के लोग का तो जान खतरा में है ही साहब। इसी चंद बातों के साथ आज मैं जो जिस जगह से मैं आपका स्वागत कर रहा था, जनलोक की टीम जिस जगह पहुंची हुई थी, जिस सच्चाई को दिखाने के लिए पहुंची हुई थी, वो धवोली पश्चिम का कहरा गांव है, वार्ड नंबर 1 है। और मैं इसी तरह से किसी और गांव में किसी और पब्लिक समस्या को लेकर जाऊंगा और तब तक समस्या उठाते रहूंगा जब तक समस्या का समाधान जनलोक की टीम नहीं कर देगी साहब। धन्यवाद। इसी तरह का न्यूज देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। आपका सहयोग